बीजेपी की विजय संकल्प सभा में गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी हुंकार, कहा झारखंड को घुसपैठियों के हवाले छोड़ने वाली हेमंत सरकार को जनता देगी करारा जवाब। झारखंड में घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने खुली चुनौती दी, कहा घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है, हर घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे। झारखंड में यूसीसी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा झारखंड में जरूर आएगा यूसीसी से नहीं बाधित आदिवासी। झारखंड से नक्सलवाद को मिटाने का गृह मंत्री शाह का संकल्प, कहा 2025 तक देश से नक्सलवाद का होगा खात्मा। पेपर लीक और भूमाफियाओं की समस्याओं के समाधान पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा भूमाफियाओं को करेंगे चिन्हित, पेपर माफियाओं को जेल भेजेंगे। झारखंड के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा, 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अलावा 3 लाख युवाओं को पक्की नौकरी का ऐलान। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को लेकर कहा बेटी रोटी माटी की सुरक्षा का संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। संकल्प पत्र में अमित शाह ने कहा झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, दिवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। संकल्प पत्र जारी कर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा यह चुनाव सरकार बदलने का नहीं, झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे, मैं हिसाब लेकर आया हूं, हिम्मत है जो जनता को जवाब दे हेमंत। कांग्रेस आरजेडी पर तंज कसते हुए बोले गृह मंत्री, कहा जिसकी गोद में हेमंत सोरेन बैठे हैं उसकी यूपीए ने 10 साल में 84,000 करोड़ दिए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 3,08,000 करोड़ रुपए दिए। अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को ठप किया, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवा त्रस्त। झारखंड में घुसपैठ पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को दे रहा बढ़ावा। वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार का दूसरा दौरा, राहुल गांधी ने चला इमोशनल कार्ड, कहा नफरत के दौर में प्यार की मिसाल है मेरी बहना, सबसे शानदार सांसद होगी साबित। राहुल ने संविधान को बताया भारतीय नागरिकों का रक्षक, कहा ऐसी ताकतें हैं जो भारत के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही। प्रियंका गांधी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा 5 साल पहले मेरे भाई की प्रतिष्ठा नष्ट की जा रही थी, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, आपका समर्थन मिला। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी की सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किए ताबड़तोड़ वार, कहा उनका लक्ष्य आपका विकास नहीं बल्कि सत्ता में रहकर आपको विभाजित करना, गुस्सा फैलाना, नफरत फैलाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन में जुटे दिग्गज, बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मुंबई में मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना प्रत्याशी शायना एनसी ने चुनाव प्रचार किया, कमाचीपुरा में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। अरविंद सावंत के बयान को लेकर बोले विजय वडेट्टीवार, कहा महिलाओं का होना चाहिए सम्मान लेकिन एक तरफा नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। राज ठाकरे के बयान, रामदास अठावले का पलटवार, कहा मैंने मराठा समाज के लिए संघर्ष किया, मैं ऐसे लोगों के बयान को गंभीरता से नहीं लेता। कानून व्यवस्था को लेकर शिवसेना ने प्रियंका चतुर्वेदी महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा महाराष्ट्र वासियों के पास नहीं कोई सुरक्षा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं। सलमान खान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली, मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा कॉल, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। धमकी देने वाले ने 10 दिनों में सीएम योगी को इस्तीफे देने को कहा, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। सीएम योगी के नारे बांटोगे तो कटोगे नारा का गिरिराज सिंह ने समर्थन किया, कहा बटोगे तो कटोगे कोई नारा नहीं, एक मंत्र है, मजबूत रहोगे तो बचे रहोगे। बटोगे तो कटोगे ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है, ये मंत्र है उसी तरह का। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अब दूसरा बांग्लादेश नहीं होने देंगे, अगर बटोगे तो एक न एक दिन कटोगे ही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है,
समाजवादी पार्टी का अंधकार दूर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। यद्यपि आज अंधकार से प्रकाश का पर्व है पहुंचने का, लेकिन सपा का अंधकार दूर होने वाला नहीं है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा किया। कहा, मोहन भागवत देश ही नहीं पूरी दुनिया के मार्गदर्शक, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मोहन भागवत को खतरा। मोहन भागवत जी आज दुनिया के मार्गदर्शक हैं। वो तो जो इस तरह की ताकतें हैं जो नहीं चाहती है कि राष्ट्र मजबूत हो, तो इसका खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने मोहन भागवत की तारीफ की। कहा, आज जो भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा वो मोहन भागवत के विचारों से हो रहा। आज विधि विधान से बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, विधि विधान से पूजा हुई। बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा निकाली गई। आर्मी बैंड के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना हुई। पारंपरिक जुलूस में मंदिर समिति के स्वयंसेवक होते हैं शामिल। 6 महीने उखीमठ में रहती है डोली। केदारनाथ के बाद विधि विधान से बंद हुई यमुनोत्री धाम के कपाट, विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली के लिए रवाना हुई। डोली उत्सव में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। अयोध्या में भाई दूज पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। मथुरा में भाई दूज की रौनक। बड़ी संख्या में लोगों ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भाई दूज पर्व की देशवासियों को बधाई दी। लिखा, प्रेम समर्पण व कर्तव्य परायणता का ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां लाई, यही कामना करता हूं। भाई दूज पर्व पर सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी। लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में ये पवित्र बंधन सदा बना रहे, हर परिवार खुशहाली और प्रेम से आबद्ध रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भाई दूज की बधाई दी। लिखा, भाई बहन के पवित्र बंधन और स्नेह के पर्व भैया दूज के अवसर पर देशवासियों को बधाई। आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू। 5 नवंबर से शुरू होगी छठ पूजा। बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ पूजा को लेकर खास इंतजाम। घाटों पर साज सजावट शुरू। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए बनाए जा रहे विशेष घाट। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां जारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में छठ घाट का दौरा किया। अधिकारियों को निर्देश दिए। गोपालगंज में छठ पूजा से पहले नदी में मगरमच्छ दिखा। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। पटना में भी छठ पूजा की तैयारियां तेज। छठ पूजा से पहले कारीगर बना रहे मिट्टी के चूल्हे। मुंबई में छठ पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। अपने घर जाने वालों की स्टेशन पर भारी भीड़ लगी। छठ मनाने जाने वाले लोगों की उधना रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी। स्टेशन परिसर के बाहर लंबी कतारें। सूरत में देर रात से स्टेशन पहुंच गए लोग। भीड़ को व्यवस्थित करने के खास इंतजाम। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। वरुणा नदी के घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गुजरात के नवसारी में स्वामी नारायण मंदिर में नए साल की रौनक। मंदिर को भव्य लाइटों से सजाया गया। बंगाल के वीरभूम में देली काली की प्रतिमा का विसर्जन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। एमपी के श्योपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव। गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। पटना में गोवर्धन पूजा की धूम। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ ने वुलर हाफ मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आज से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। कैनबरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ करेंगे मुलाकात। 15वें विदेश मंत्रियों की रूपरेखा तय होगी। ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में विदेश मंत्री उद्घाटन सत्र में देंगे भाषण। प्रवासी भारतीय और व्यापार समुदाय के लोगों से भी होगी मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के बाद 8 नवंबर को सिंगापुर दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री। आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर। सिंगापुर के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात।
वहीं दिल्ली में फिर खराब होने लगी हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार AQI। आनंद विहार में 424 पहुंचा AQI। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की कोशिशें शुरू। स्प्रिंकल गाड़ियां करेंगी पानी का छिड़काव। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से बड़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली सरकार उठा रही कई बड़े कदम। दिल्ली में यमुना नदी में सफेद झाग, डिफॉर्मिंग की प्रक्रिया जारी। मुंबई में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मुंबई के कई इलाकों में धुंध छाई, लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा। अयोध्या में दिखी स्मॉग की चादर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आगरा में दिखी स्मॉग की चादर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली में यमुना की सफाई पर सियासी जंग छिड़ी। बीजेपी ने आप को बताया फेलियर। बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने नहीं उठाए कोई ठोस कदम। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। क्या दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही यमुना में बढ़ता है प्रदूषण? हिमाचल प्रदेश में इस साल बेहद कम हुई बारिश। 1901 के बाद से अक्टूबर महीने में तीसरी बार सबसे कम बारिश। दिल्ली NCR समेत पंजाब हरियाणा में प्रदूषण का खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटे में पराली के दोगुने हुए मामले।